हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आजकल दिसंबर का टाइम चल रहा है। दिसंबर नहीं, जनवरी आ गया है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आजकल क्या है कि ठंड का माहौल चल रहा है और ठंड में प्लांट्स का क्या हाल होता है सबको पता है। प्लांट्स बेचारे मुरझाने लग जाते हैं। तो सर्दियों के टाइम में क्या ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 दिन तक कई बार क्या होता है, धूप नहीं ही निकलती है या इतनी तेज ठंडी हवा चलती है कि पौधे उसको झेल नहीं पाते हैं। तो उन सब से हमको पौधों को बचाना चाहिए, उन सब से प्लांट्स की देखभाल करनी चाहिए। और सीजन के हिसाब से ही, हर सीजन के हिसाब से, सर्दियों में ही नहीं, हर सीजन के हिसाब से हमको प्लांट्स की केयर करनी चाहिए, उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि इतनी तेज ठंड पड़ती है, इतनी तेज ठंडी ठंडी हवा चलती है कि प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं वो अपने आप प्लांट्स से गिरने लगते हैं, मुरझाने लग जाते हैं। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो तेज ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और जैसे सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो इतनी तेज कोहरा रहता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो प्लांट्स को वो सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमें कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में हम प्लांट्स की ज्यादा देखभाल नहीं करते हैं, ज्यादा इन पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि चलो ऐसा तो होता ही रहता है। बट ऐसा नहीं है। सीजन के साथ साथ जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, हमको मौसम सूट नहीं करता है, तो ये तो प्लांट्स है, तो हमें जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही हमें इनके बारे में भी सोचना चाहिए और इनकी भी मौसम के हिसाब से अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। क्योंकि जैसे हमको देखभाल की जरूरत पड़ती है, इनको भी खूब देखभाल की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आप नए हो तो बेल आइकन ज़रूर दबाओ ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले पता चले। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में वैसे भी तापमान जो होता है धीरे धीरे कम ही होता रहता है। कभी 8 डिग्री, कभी 3 डिग्री हो जाता है। और वैसे भी मैं दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली में वैसे भी बहुत ठंड पड़ती है। तो जब भी तेज ठंड पड़ती है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप नया पौधा मत लेके आओ। अब आप बोलोगे कि हमें नया पौधा मना कर रही हो और खुद नया पौधा लेके आई है। तो मैं बता दूं कि ये जो मैं प्लांट लाई हूँ ये विंटर प्लांट है। अगर आप कोई नया पौधा लाने की सोच भी रहे हो तो सीजनल प्लांट ही लेके आओ। जो प्लांट सर्दियों में सूट करता है वो प्लांट लेके आओ, कोई और प्लांट मत लाओ। अब जैसे आप कोई समर का पौधा उठा लाए और वो मुरझा गया, खराब हो गया, नहीं सरवाइव कर पाया सर्दियों में, तो उसको आप दोबारा वो वाला प्लांट मत लेके आओ। उससे अच्छा है आप कोई विंटर प्लांट ही ले आओ। और अगर आपके पास पुराने समर प्लांट रखे हैं तब तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो आराम से सरवाइव कर जाएंगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप नया कोई प्लांट मत लेके आओ। और अगर आपका लाने का मन भी है कि हाँ गार्डन सूना सूना लग रहा है तो और पौधे लगा दे, तो आप विंटर प्लांट लेके आ जाओ। धूप अच्छी निकल गई है आज। फ्रेंड्स, क्या होता है, कई बार इतनी तेज ठंड पड़ जाती है कि काफी सारे पत्ते जो होते हैं वो मुरझा जाते हैं और टहनियाँ भी थोड़ी कमजोर हो जाती है और मुरझा के गिरने लग जाते हैं पत्ते। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप ऐसे पत्तों को काट कर हटा दो। और तो और जो ये मिट्टी के ऊपर जो पत्ते पड़े हुए होते हैं ना, आप उनको भी हटा दो। क्योंकि और कई बार क्या होता है, हमें पत्ते काटने से पहले, हटाने से पहले, मुरझाए हुए पत्ते हटाने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि सिर्फ एक पत्ता खराब है या फिर पूरे प्लांट के पत्ते जो है वो धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। तो कटिंग करने से पहले वो ध्यान जरूर देना चाहिए। अगर सिर्फ एक पत्ता खराब है
तो आप उसी को ही काट के निकाल दो। और अगर पूरा ही खराब है तो आपके प्लांट को सर्दी सूट नहीं करी है और वो धीरे धीरे ही मुरझाता जा रहा है। तो आप, क्योंकि क्या होता है ना कि जो मरे हुए जो पत्ते होते हैं और जो टूटी हुई जो टहनियाँ होती है वो भी पोषण लेती रहती है प्लांट से, तो जो सही पत्ते होते हैं उनको पूरी तरह से पोषण नहीं मिल पाता है। तो मैं यही बोलूंगी कि जो मुरझाए हुए पत्ते हैं, टूटी हुई टहनियाँ होती हैं, उनको आप निकाल के हटा दो। तो फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में प्लांट्स को खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना बात के खाद देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ प्लांट होते हैं, जैसे वेजिटेबल प्लांट हो गए, तो उनको आप खाद दे सकते हो, बट बाकी जो प्लांट होते हैं उनको खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है सर्दियों में। और अगर आप चाहते हो कि हाँ आपके प्लांट अच्छे से रहें, उनको गर्मी देना चाहते हो, तो गर्मी देने के लिए आप लकड़ी की जो राख होती है वो डाल सकते हो प्लांट्स में, ऊपर मिट्टी के ऊपर वो डाल दो। या फिर जो लकड़ी का जो बुरादा होता है, कुछ लोग उसको लकड़ी के छिलके बोलते हैं और बाकी लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट हम तो यहाँ बुरादा ही बोलते हैं। जो लकड़ी का जो बुरादा होता है वो आप इधर प्लांट के इधर लकड़ी पे मिट्टी के ऊपर डाल दो। तो उससे क्या होगा कि वो प्लांट को जो होता है वो ठंडी ठंडी जो हवा होती है ना, ठंडी ठंडी हवा, कोहरा या फिर तेज ठंड जो पड़ती है, उससे आपके प्लांट के पत्तों को बचाए रखेगा और उससे आपका प्लांट एकदम सुरक्षित रहेगा ठंड से। बाकी जो स्प्रिंग सीजन जब स्टार्ट होता है, जो फरवरी का टाइम जब स्टार्ट होता है, फरवरी मिड का, तब आप प्लांट को खाद दे सकते हो और तब से आप प्लांट को खाद देना स्टार्ट कर दो। बाकी वैसे सर्दियों के बीच में प्लांट को खाद देने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रूट प्लांट को दे दो, वेजिटेबल प्लांट्स को दे दो, बाकी किसी फ्लावर प्लांट को या फिर हर्ब प्लांट को देने की कोई जरूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स, सारे प्लांट को हम घर में तो नहीं रख सकते, हमारे पास इतने सारे प्लांट्स होते हैं, सारे प्लांट्स को घर में जगह देना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे जो खिड़कियों से जो धूप आती है, हम जहाँ पे हमारी खिड़कियाँ होती है वहाँ पे हम अपने प्लांट्स को रख सकते हैं, या फिर किचन में जो हमारे जो धूप आती है वहाँ पर रख सकते हैं हम हमारे प्लांट्स को, ताकि उनको ठंडी जो होती है ठंडी ना लगे, ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा उनको ना लगे। और जब भी धूप आए तो हम उनको निकाल के बालकनी में रख सकते हैं ताकि उनको धूप लग जाए। वैसे कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि अपने प्लांट को जो होता है वो प्लास्टिक से कवर कर देते हैं। प्लांट के जो चारों तरफ जो होते हैं, इधर मिट्टी में चारों तरफ लकड़ी लगा के प्लांट को प्लास्टिक से कवर कर देते हैं ताकि ठंडी हवा ना लगे प्लांट्स को। और आप चाहो तो जिप कवर का भी यूज कर सकते हो प्लांट को ढकने के लिए। अगर आप चाहते हो कि हाँ अंदर घर में जगह नहीं है, कई बार नहीं होती है जगह, तो आप घर बाहर ही बालकनी में ही रखे हुए प्लांट्स को अच्छे से कवर करके उनको रख सकते हो ताकि उनको ठंडी हवा ना लगे और अच्छे से उनको प्रोटेक्शन भी मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, विंटर में हम प्लांट्स की जो ज़्यादा कई बार क्या होता है हम पानी डाल देते हैं, पर सर्दियों के कारण प्लांट्स में नमी बनी रहती है जिनकी वजह से वो खराब होने लगते हैं, क्योंकि कम पानी भी अच्छा नहीं है प्लांट्स के लिए और ज़्यादा पानी भी अच्छा नहीं है। तो क्या होता है कि हम सूखी घास जो होती है, जो बाहर जो सूखी घास उगी हुई होती है, जंगली घास, उसको हम लाके यहाँ मिट्टी के ऊपर ऐसे रख सकते हैं। फिर या फिर आपका जो लकड़ी जो होती है, फिर से मैं बोल रही हूँ, लकड़ी का जो बुरादा होता है वो लाके आप यहाँ मिट्टी के ऊपर ऐसे बिछा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो सूखी घास या फिर लकड़ी का जो बुरादा होगा वो मिट्टी के अंदर की जो नमी होगी वो पूरी तरह सोख लेगा और मिट्टी को, फिर प्लांट को ज़्यादा नमी नहीं मिलेगी तो वो जल्दी से जल्दी खराब भी नहीं होगा।
और सर्दियों में तो हमें प्लांट्स को जितना कम हो सके उतना पानी देना चाहिए। सर्दियों में 2 हफ्तों में आप एक बार पानी दे सकते हो, ज्यादा पानी नहीं पिलाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो। सर्दियों में प्लांट्स को हम कैसे बचा सकते हैं, उनको अच्छे से हरा भरा कैसे रख सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दो। और अगर आपको कोई और बात भी अगर मुझसे पूछनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करो और प्लीज मेरे चैनल को खूब सपोर्ट करो और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, हैप्पी न्यू ईयर।